हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के जो हमारे हिस्ट्री की पीडीएफ चल रही है उसके क्वेश्चन करेंगे। और अब तक के हमने इस पीडीएफ से 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। और चले बात करते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन के बाद हमारा ये 101 नंबर का क्वेश्चन ये है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर फिरोजाबाद, आगरा, फरीदाबाद, तुगलकाबाद। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, फिरोजाबाद फिरोज तुगलक ने बनवाया था। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने दीन इलाही धर्म अपनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मान सिंह, टोडरमल, बीरबल, कल्याण सिंह। तो सबसे पहले ये जान लें कि दीन इलाही धर्म किसने चलाया था। तो इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें। यहाँ पे किसने अपनाया था हम बता देते हैं। यहाँ पे ये दीन इलाही धर्म अपनाया था बीरबल ने। और आगे है, किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, कैनिंग, डलहौजी, ऑकलैंड या विलियम बेंटिक। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कैनिंग जो थे उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। यहाँ 3 क्वेश्चन हमने कर लिए। कौन कौन सा कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था। तो फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद बनवाया था। अगला है, दीन इलाही धर्म अपनाया था बीरबल ने। ये दीन इलाही धर्म चलाया किसने था? अकबर ने। अगला है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसने किया था। तो यह अधिनियम पारित किया था कैनिंग ने। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पर, मुगल काल के दौरान मनसबदार थे। तो मनसबदार कौन थे? भूस्वामी और जमींदार, या राजस्व संकलन करता, या राज्य पदाधिकारी, या फिर सैनिक। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। जो मनसबदार होते थे वो भूस्वामी और जमींदार होते थे। भूस्वामी बोलते हैं जमीन के मालिक को। अगला सवाल है यहाँ पे, भारत की स्वतंत्रता के समय यूके जिसे इंग्लैंड बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसे बोला जाता है, के प्रधानमंत्री कौन थे। भारत की स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है 1947 की। स्वतंत्रता का समय यही था, 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, या ये है क्लीमेंट एटली, या लॉर्ड माउंटबेटन, या रेग्जे मैकडोनाल्ड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे थे भारत की स्वतंत्रता के समय एटली जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के पद पर थे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, 1931 में किसके साथ महात्मा गांधी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड इरविन, या लॉर्ड कैनिंग। किसके साथ महात्मा गांधी ने 1931 में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ ठीक हो जाएगा, लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के साथ इन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1931 में। और 1930 में क्या हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा हुई थी। कितने मील की थी? तो 240 मील की थी। 240 लगभग मील की थी। और कहाँ से कहाँ तक थी? ये साबरमती आश्रम से दांडी तक थी। नमक आंदोलन के लिए चलाई गई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अभी आपको यहाँ 1931 लिखा है और 1905 से लेकर के 50 तक क्या क्या हुआ था, आधुनिक भारत का इतिहास क्या है। तो इसके लिए एक वीडियो पहले से ही बना हुआ है। आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख लें। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सभी एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, अलवर्दी खां, सिराजुद्दौला, या मीर जाफर, या मीर कासिम। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? किसने यूरोपियों की तुलना? यूरोपी वो थे जो इंग्लैंड जो है वो यूरोप में है। यूरोप के जितने देश थे जो यहाँ पर हमारे यहाँ राज करने आए थे, उनमें रूसी भी थे, इंग्लैंड भी था। तो उनकी तुलना किसने की थी मधुमक्खियों से? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे ठीक हो जाएगा, अलवर्दी खां जो थे उन्होंने यूरोपियों को मधुमक्खी बताया था। अगला सवाल है, क्यों मधुमक्खी बताया था? क्योंकि मधुमक्खी जो होती है वो चिपक जाती है एक चीज़ पर और उसको खराब कर देती है, घायल कर देती है। तो इसीलिए उन्होंने अलवर्दी खां ने
जो अंग्रेजों की तुलना किससे की थी? मधुमक्खी से की थी। यहाँ पे अगला सवाल है, प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, लाहौर में, दिल्ली में, बम्बई में या लखनऊ में। कहाँ पर पारित हुआ था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, लाहौर में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित हुआ था। अगला सवाल है, वास्को डी गामा किस देश का निवासी था? ऑप्शन है यहाँ पे स्पेन, इंग्लैंड, पुर्तगाल या फ्रांस। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा? तो अगर आपको नहीं पता है तो पहले से बता दें कि वास्को डी गामा जो था उसने ही भारत की खोज की थी। और कब आया था यहाँ पर? तो 1448 में आया था। कौन था वो? एक पुर्तगाली था। कहाँ पर आया था? तो वो कालीकट बंदरगाह पर आया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा आंदोलन कब हुआ है और कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखें, असहयोग आंदोलन 1920, तो यह तो ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में, ये भी ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दांडी यात्रा थी उसके साथ ही साथ था, तो ये भी ठीक है, 1930। और होम रूल लीग कब हुआ था? तो होम रूल लीग ये गलत है, यहाँ पे 1910 में नहीं हुआ था। ये कब हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और कब की थी? तो 28 अप्रैल 1916 में की थी। कब की थी? 28 अप्रैल 1916 में। यहाँ पे लिख देते हैं, 28 अप्रैल 1916 में। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। और 1916 में ही मद्रास में एनी बेसेंट ने अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी और अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा क्योंकि ये ऑप्शन गलत दिया गया और बाकी सारे सही हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, बम का दर्शन द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब शीर्षक से जारी दस्तावेज तैयार करने का श्रेय किसको जाता है? भगवत सिंह को या भगवती चरण बोहरा को या सुखदेव को या यशपाल को? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, भगवती चरण बोहरा को द बम का दर्शन शीर्षक का श्रेय जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित कौन था? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित कौन था? सुखदेव या लोकनाथ बाउल या राजगुरु या अशफाकुल्ला खां? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, लोकनाथ बाउल जो थे वो इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित थे। अगले सवाल पे चलते हैं। काकोरी कांड में निम्न में से किसे मृत्युदंड नहीं दिया गया था? तो काकोरी कांड कब हुआ था और इसमें किस किस को मृत्युदंड दिया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, किसको नहीं दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल, इनको दिया गया था मृत्युदंड, और राजेंद्र लाहिरी को भी दिया गया था मृत्युदंड। अगला है यहाँ पे अशफाकुल्ला खां, इनको भी काकोरी ट्रेन डकैती के उसमें दंड दिया गया था। मृत्युदंड की बात हो रही है जिसको फांसी दे दी जाती थी, लेकिन मनमथ नाथ जो थे उनको मृत्युदंड नहीं दिया गया था। कौन सा सवाल था यहाँ पे? सवाल नंबर था 113 और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, मनमथ नाथ गुप्त। और काकोरी घटना कब की बात है? ये तो काकोरी ट्रेन डकैती जो थी 9 अगस्त 1925 की बात है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी और अशफाकुल्ला खां को मृत्युदंड दिया गया था और ये बचते हैं मनमथ नाथ गुप्त, इनको मृत्युदंड नहीं दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, यहाँ पे नहीं पूछा है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, कामा गाटा मारू क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रिटिश पुलिस का गुप्त एजेंट था या गदर पार्टी की पत्रिका थी या ब्रिटेन में भारतीयों की क्रांतिकारी पार्टी थी या इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे ठीक हो जाएगा, इनमें से ये कुछ भी नहीं था। कामागाटा मारू, कामागाटा मारू जो था वो एक भाप से चलने वाला समुद्री जहाज था। क्या था? समुद्री जहाज था और भाप से चलने वाला था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? समी उल्लाह या बकर उल्लाह हक? इसमें और ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, आगा खां, आगा खां, या फोर्थ ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ ठीक हो जाएगा। सर सैयद अहमद थे जो कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 116 है, भारत में क्रमिक जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो क्रमिक जनगणना कब प्रारंभ की गई थी? यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1871 या 1881 या 1891 या 1901। जनगणना की बात की जा रही है, जनगणना, और वो भी क्रमिक जनगणना। क्रमिक जनगणना को नियमित जनगणना भी कहा जाता है। और ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये स्टार्ट की गई थी 1881 में। और किसने ये स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में ये वाली जनगणना स्टार्ट की गई थी। और इससे पहले अनियमित जनगणना भी स्टार्ट हो चुकी थी। तो वो कब स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी 1872 में। और किसने स्टार्ट की थी? तो लॉर्ड मेयो थे, उन्होंने स्टार्ट की थी अनियमित जनगणना 1872 में। और क्रमिक जनगणना जिसे नियमित जनगणना कहा जाता है तो 1881 में। किसने स्टार्ट की थी? तो ये की थी लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन के समय में स्टार्ट हुई थी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल दिया गया है यहाँ पर, द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी या आरसी दत्त या कार्ल मार्क्स बेकन? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। द पॉवर्टी ऑफ इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, मेकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शिक्षित करना या भारतीयों का सांस्कृतिक विकास करना या अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ ठीक हो जाएगा। भारतीयों को शिक्षित करना जो था लॉर्ड मेकाले का शिक्षा को भारत में लागू करने का प्रमुख उद्देश्य था। उन्होंने इसलिए यहाँ पर शिक्षा लागू की थी ताकि भारतीय लोग शिक्षित हो जाएं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ था? 26 जनवरी 1949 या 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947 या 24 अक्टूबर 1948? तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। सबको पता है 26 जनवरी 1950 को भारत में गणतंत्र की स्थापना हुई थी और संविधान लागू किया गया था। अगला सवाल है यहाँ पर, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? UN घेवर या पट्टाभी सीतारमैया या अब्दुल कलाम आज़ाद या आचार्य JB कृपलानी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 को। अगला सवाल है यहाँ पर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया गया है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सरदार पटेल ने या जवाहरलाल नेहरू ने या विनोबा भावे ने या महात्मा गांधी ने? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में सबसे पहले जो सत्याग्रह शुरू किया था वो महात्मा गांधी ने शुरू किया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? गांधीनगर के या अहमदाबाद के या राजकोट के या वर्धा के? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ठीक हो जाएगा, अहमदाबाद के। अगला सवाल है यहाँ पे, ICS में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अरविंद घोष या सत्येंद्र नाथ टैगोर या सुभाष चंद्र बोस या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला सवाल है यहाँ पर, तेभागा आंदोलन किस प्रदेश में चलाया गया था? बिहार, महाराष्ट्र या संयुक्त प्रांत या बंगाल? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे है बंगाल में तेभागा आंदोलन चलाया गया था। अगले सवाल पे चलते हैं। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के समय दिया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या भारत छोड़ो आंदोलन के समय या होम रूल आंदोलन के समय या असहयोग आंदोलन के समय? तो सभी आंदोलन की हम सबसे पहले डेट जान लेते हैं, कौन सा आंदोलन कब हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। कब हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को। कब हुआ था? 1942 को।
होम रूल लीग ये कब हुआ था? तो अभी हमने बताया था होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी। बाल गंगाधर तिलक ने की थी। कब की थी? 1916 में की थी। और असहयोग आंदोलन कब आया था? 1920 में। ये सभी डेट हो गई इसकी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, अवध या हैदराबाद, मैसूर या सतारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, हैदराबाद सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य। अगले सवाल पे चलते हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? लखनऊ अधिवेशन या 1930, कराची अधिवेशन 1933, लाहौर अधिवेशन 1940 या कराची अधिवेशन 1943। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। मुस्लिम लीग ने बांटो और जोड़ो का नारा दिया था लाहौर अधिवेशन में 1940 में। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? विलियम वेडर वर्न या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम या जॉर्ज यूले या गोपाल कृष्ण गोखले। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ ठीक हो जाएगा। एलन ऑक्टेवियन जो थे उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव उन्हें नियुक्त किया गया था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को। अगले सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय गेल्ड स्टन कहा जाता है? ऑप्शन है यहाँ पे बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी या एस.एन. बनर्जी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी थे जिन्हें भारतीय गोल्ड स्टन कहा जाता था। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, पाकिस्तान शब्द का जनक कौन था? मोहम्मद इकबाल या चौधरी रहमत अली, मोहम्मद अली जिन्ना या लियाकत अली। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान शब्द का जनक इन्हें कहा जाता है, चौधरी रहमत अली को। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है यहाँ पे, अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक कौन थे? खुदीराम बोस या प्रफुल्ल चाकी, वी.डी. सावरकर या सचिंद्र सान्याल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वी.डी. सावरकर जो थे अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन के संस्थापक थे। अभिनव भारत एक क्रांतिकारी संगठन था और इसके संस्थापक कौन थे? तो अभी हमने बताया था, ऑप्शन नंबर सी है, वी.डी. सावरकर। इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का वीडियो हम बना देंगे और आधुनिक भारतीय इतिहास का 1905 से लेकर के 1950 तक का पूरा वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख